अच्छा, गॉड का भगत जी बोल रहे हैं कि बुद्ध ने जीवन भर सिर्फ सुख देखा था। बुद्ध को जीवन सिर्फ दुख वाला पसंद आया। पता है क्यों? क्योंकि उसमें परम आनंद मिलता है जो सुख में आनंद नहीं मिलता। अब ऐसा बुद्ध का तो कहना नहीं है, लेकिन आप आओ कभी बुद्ध की बात लेके तो इस पे चर्चा हो, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि बुद्ध ऐसा बोलते हैं। अगर दुख में परम आनंद मिलता है तो भाई आपके लिए दुख की व्यवस्था की जाएगी। आपको रोज सुबह 10 कौड़े, फिर दोपहर को 10 कौड़े, फिर शाम को 10 कौड़े, फिर सोते समय 10 कौड़े पानी के साथ पिलाया जाया करेंगे। इसकी भी व्यवस्था कर देंगे, राइट है है ना? सर। क्योंकि क्योंकि दुख की व्यवस्था करना तो बहुत आसान है ना, उसमें क्या सोचना है। और और आसपास लोगों को बोल दिया जाएगा कि जब भी इनके पास से निकले 2 घूंसे लगा दिए। हाँ, और खाना भी नहीं जहां देने का। हाँ हाँ, जहां दिल करे। और जब खाना खाने बैठे तो आधा ही खाया और भगा दिया भाग। आधा खाना हो गया था, बेइज्जती करके और निकाल क्या। दिया। तो बेइज्जती का दुख। तो सबको बोला जाएगा जब इनके पास से निकलो तो 4 गालियां दो, है ना? जितनी बुरी बराबर। गालियां दे सकते हो। तो आपके जीवन में इतना दुख भर देंगे कि आप मतलब ड्रम भर भर के रखिएगा, जितना भी भर के रख सको। दुख कम नहीं होएगा। हाँ, कह रहे हैं कि बुद्ध को जो है दुख में आनंद मिलता था, मतलब बुद्ध का दुख, तो बुद्ध का दुख का दर्द अर्थ तो समझिए, तो समझाइए। बुद्ध अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं, तो किसके बगल वाले के दुख को दुख मान रहे थे। फिर बल्कि दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। अब हंसो लो, अपने दुख को दुखी नहीं मान रहे थे तो दूसरे का दुख क्यों दुख नजर आएगा उनको, मुझे बताइए जरा। ये है नहीं बिल्कुल इलॉजिकल बात। मतलब मुझे अपना कोई दुख दुख लगता ही नहीं है, तो मैं भला दूसरे के कोई दुख मुझे दुख क्यों लगेगा फिर? किस कारण से लगेगा? हम्म? राइट। भाई मतलब अपने को कोई चीज से मैं दुखी होता हूँ तभी तो मुझे लगेगा कि इससे कोई दूसरा भी दुखी होता होगा। और क्या। कैसे कैसे लोग हैं मतलब दुनिया में। हाँ, मैं मान तो लिया एक ना। मुझे भूखे रहने में कोई दुख नहीं हो, तो मुझे क्यों लगेगा कि दूसरे को भूखे रहने में दुख होगा? मतलब कुछ भी। हाँ, मतलब कुछ भी बात है। हाँ, मतलब एक तरफ वो बुद्धा को बोल रहे हैं कि वो इतने अनसेंसिटिव हैं कि उन्हें अपने दुखों का पता नहीं चल रहा, फिर उन्हें इतने ज्यादा सेंसिटिव बता दे रहे हैं कि दूसरे के दुख का पता चल रहा है, अपने का तो चल नहीं रहा है। जब खुद नहीं फील करेंगे तो सामने वाले के वैसा कैसा फील कर पाएंगे। हाँ, मतलब दूसरों का दुख फील करने के लिए दूसरे सेंसर होते हैं क्या? अरे भाई, वही सेंसर होते हैं। सेंसर तो हमारे अजीब पास लग जो रहा है वो है। अपना हाँ। दुख फील करने के और दूसरे के दुख फील करने के सेंसर वही है। और क्या। बुद्ध के सामने जानवर काटोगे तो वो अपनी गर्दन कटवा देंगे, मगर जानवर को नहीं कटने देंगे। अब बताओ, अब ये भी कौन सी समझदारी है? मतलब जानवर की गर्दन नहीं कटने देनी है, अपनी कटवा लेनी है। मतलब क्या, वो जब कटनी है तो एक की कटेगी तो अपनी कटवा के क्या हाँ, क्या तो कर लिया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फिर बुद्धा का काट के फिर क्योंकि बाद में जानवर को तो काटेंगे ही वो लोग। बुद्धा हाँ, की भी मतलब फिर जान गई, जानवर, जानवर की भी गई। हाँ भाई, बुद्धा को काट के जानवर को छोड़ देंगे क्या? है, उसको भी काटेंगे है, और क्या। हाँ, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं है कि बुद्धा जी अगर आप अपनी हम्म। कटवा लोगे तो हम किसी की नहीं काटेंगे, ऐसी कोई कंडीशन तो रखी नहीं। कोई कंडीशन नहीं है। फिर एंड एंड तो उसकी मतलब भी काट देंगे वो लोग। हाँ, मतलब ये सब बच्चों वाले लॉजिक रहते हैं जो तथ्यों हम्म। के सामने नहीं नहीं टिकते हैं, तथ्यों के सामने। राइट है सर। गोड गोड का भक्त जी कहते हैं कि बुद्ध अपना खाना छोड़ देंगे मगर अपने सामने एक भी भूखे को नहीं देख सकते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। हाँ, तो क्यों छोड़ देंगे, मतलब वो इसका इंतजाम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हम्म। ये तो असहाय वाली बात होगी ना, कि अपना खाना छोड़ दिया, दूसरे को नहीं हम्म। करवा। कितनों के लिए छोड़ेंगे? चलो एक को खाना, अपने वाला खाना एक को दे देंगे। अब दूसरा भूखा है, उसका क्या करेंगे? राइट है सर। सर आपका जो लॉजिक है ना सर, हम्म। सुपर है सर। आपकी लॉजिक का मतलब फैन हूं मैं। जबरदस्त, एकदम हाँ, सटीक जगह पे सटीक बात करते हैं आप। हर जगह बराबर यस यस, समीक्षा करते हैं सर आप। जी जी बिल्कुल।
गोटका बगजी कह रहे हैं कि जब कोई इंसान दूसरों के दुखों से दुखी होता है और अपने दुखों से रोता नहीं है, जब वो बुद्ध बन जाता है, मतलब ऐसे बुद्ध के क्या करेंगे ये बताओ? फिर तो वो सबको ऐसे ही बोलेंगे ना कि जाओ जाओ तुम सब ऐसे ही बुद्ध बन जाओ, कि अपने दुखों से हम्म। नहीं रोना है और दूसरों के दुखों से रोना है। और अगर बुद्ध दूसरों के दुखों से रो ही रहे थे, तो निर्वाण कहाँ मिला फिर उन्हें? हम्म। तो दुखी तो हो ही रहे हैं। भाई अपने बेटे के और दुख से क्या। दुखी हो, चाहे अपने शिष्य के दुख से दुखी हो, चाहे अपने बगल में कोई बैठा है उसके दुख से दुखी हो, दुखी तो हो रहे हो ना, हम्म। तो फिर निर्वाण की क्यों फालतू की बात कर रहे हो कि निर्वाण हो जाएगा?